Hello guys, in the previous video we see the basic introduction of web development, and in previous video we also see the basic introduction of HTML, and we see also the basic structure of HTML. Okay, so in this video we are going to study more about HTML, and so let's start. So guys, HTML स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको VS कोड यूज़ करना सिखाना चाहूँगा। तो बेसिकली हमें VS कोड में HTML कोड करने के लिए VS कोड का ज़रूरत होगा। ओके, तो गाइस चलो देख लेते हैं हम HTML को कैसे कोड करते हैं VS कोड में। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अगर हमें VS कोड में कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल में जाना होगा, यहाँ से न्यू फाइल बनाएंगे। ओके, तो गाइस ये हमारा बन गया न्यू फाइल, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हम फोल्डर के साथ हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ओके, एक HTML का फ़ोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ गए, यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम रख देते हैं वेब डेवलपमेंट। ओके, तो गाइस हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम रख दिया वेब डेवलपमेंट। अब हम इसी फोल्डर में अपने सारे जितने भी वेब डेवलपमेंट में जितना भी कोडिंग करेंगे इसी फोल्डर में हम बेसिकली सेव करेंगे। ओके, तो हमने एक फ़ोल्डर बना दिया वेब डेवलपमेंट का। तो चलो अब इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो उस फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद हमें यहाँ पे ओपन फोल्डर, और ये हमारे फोल्डर खुल गए। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हम डेस्कटॉप पे गए। ये रहा हमारा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर जो कि मैंने अभी जस्ट सेव किया था। इसको जाके सिलेक्ट कर लेंगे और जैसा कि आप देख रहे होगे ये मेरा खुल गया वेब डेवलपमेंट का फोल्डर। ओके, अब इसमें हमें HTML का कोड लिखने के लिए इस फोल्डर के अंदर हमें इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा। ओके, उस फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो न्यू फाइल न्यू फोल्डर। बेसिकली इस प्लस साइन पे ओपन कर क्लिक कर देंगे और हमें HTML में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें HTML में कोड करने के लिए हमें एक्सटेंशन का यूज़ करना होगा, बेसिकली .html। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जावास्क्रिप्ट में कोड करने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। तो हमने फाइल मान लो हम इंडेक्स नाम से बना लेते हैं, इंडेक्स। ओके, अब हमें मान लो HTML में कोड करना है तो हम उसके लिए एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे .html। ये हमारा बन गया .html का फाइल, index.html का फाइल। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग एक्सटेंशन होता है। उस एक्सटेंशन को यूज़ करके हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। HTML में कोड करने के लिए हमें .html एक्सटेंशन का यूज़ करना होता है, और मान लो हमें जावास्क्रिप्ट में कोड करना हो तो उसके लिए हम .js एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। मान लो हमें C++ का कोड करना हो तो उसके लिए हम .cpp एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट एक्सटेंशन होता है। बिना उस एक्सटेंशन को दिए आगे लगाए हम उस लैंग्वेज में कोड कर ही नहीं सकते। तो HTML का बेसिकली .html लिखना होता है। तो गाइस हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया index.html नाम से। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हम इसमें कोड कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि HTML में कोड करने के लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। बेसिकली सबसे पहले बिना उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किए हुए हम HTML में कोड ही नहीं लिख सकते। तो चलो एक बारी और मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हमें फॉलो करना होता है अगर हम HTML में कोड करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है डॉक टाइप HTML। ये बेसिकली एक टैग है, ये सब बेसिकली एक टैग है। ओके, ये हमारा बताता है कि हम HTML 5 वर्जन यूज़ करते हैं। तो चलो हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को अपने VS कोड में लिख लेते हैं और एक सिंपल सा बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो चलो गाइस, तो जैसा कि आपने वो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। ओके, अब मैं आपको उस बेसिक स्ट्रक्चर को लिखने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताना चाहता हूँ। उस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हमें 2 सेकंड में लिखना है तो उसका एक शॉर्टकट होता है। उसके लिए हमें शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंशन मार्क प्रेस करना होगा, शिफ्ट एक्सटेंशन मार्क, और इसको हम बेसिकली एमिट बोलते हैं, एमिट VS कोड में। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम पे पूरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर वाला कोड आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे कि हमारा टाइम बचेगा अपना कोड लिखने के लिए। तो चलो गाइस हम इसको क्लिक कर देते हैं और HTML का कोड हमारे पास पूरा आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर वाला। ओके, तो देखो गाइस जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया HTML का, जैसा मैंने आपको दिखाया था। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये देखो डॉक टाइप HTML। ओके, तो चलो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है डॉक टाइप HTML टैग से। ये बेसिकली एक टैग है जो कि हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं HTML का। ओके, अभी करंटली लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है HTML5। ओके, और ये अनदर टैग है हमारा HTML। ओके, ये टैग बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये ओपन टैग है बेसिकली। एंड ये टैग यहाँ ओपन किया हमने ऊपर और यहाँ से क्लोज हो गया। ओके, ये क्लोज हो गया और इस टैग के बीच में हमने एक हेड टैग लिखा हुआ है, ये ओपन, ये हेड टैग क्लोज। और ये बॉडी टैग में हम बेसिकली जो भी लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। ओके, और जो ये हमारा हेड टैग होता है इसमें हमारा बेसिकली मीटा डेटा स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? मीटा डेटा। मीटा डेटा क्या होता है? हाँ गाइस, तो मीटा डेटा क्या होता है? ये बेसिकली हेड टैग के अंदर होता है, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा मीटा कैरेक्टर।
एंड दिस मीटा नेम, मीटा कंटेंट, ये होता है बेसिकली मीटा डाटा। ओके, मीटा डाटा होता क्या है बेसिकली, ये वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए होती है बेसिकली, ठीक है, पर यूज़र को डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं दिखती। ये जो भी हम हेड पे लिखते हैं ना, ये बेसिकली वेब पेज पे डिस्प्ले तो नहीं होता, लेकिन ये एक वेब पेज का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो बेसिकली हेड टैग में जो भी लिखते हैं वो वेब पेज पे डिस्प्ले तो नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और इसी हेड टैग में हम CSS को भी लिंक करते हैं। CSS मैंने जैसा कि आपको बताया था, CSS क्या होता है, कलर कास्केडिंग स्टाइल, ओके, जो कि वेब पेज को स्टाइलिंग और कलर ऐड करने के लिए होता है। तो बेसिकली इस हेड टैग में हम CSS को लिंक करते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, मीटा डेटा क्या होता है, मीटा डेटा वेब पेज के बारे में बैक स्टेज इन्फॉर्मेशन है। जैसे वेब पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, स्क्रीन इंजन को क्या दिखना चाहिए, सॉरी सर्च इंजन को, और ऑथर कौन है, बेसिकली ये सब चीज़ें बताता है मीटा डेटा। ओके, पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सर्च इंजन को क्या दिखना चाहिए, और ऑथर कौन है, ये सब चीज़ें बताता है हमारा मीटा डेटा हेड, बेसिकली हेड टैग, जो कि मीटा डेटा स्टोर करता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मीटा ये कैरेक्टर बता रहा है, मीटा नेम व्यू पॉइंट। ओके, तो बेसिकली हेड टैग में वो चीज़ लिखते हैं जो वेब पेज पे डिस्प्ले तो नहीं होती, बट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें हम CSS को भी लिंक करते हैं, ठीक है। और हमारा इस हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, हमारे पेज को एक टाइटल देता है वेब पेज के। फॉर एग्जांपल इस टाइटल में मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ वेब पेज पे जो जो भी मैंने लिखा है ना, index.html, ये जो मैंने फाइल बनाई है, इस फाइल को खोल लेते हैं। इस फाइल को खोलने के लिए हमें बेसिकली जो हमने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाना होगा। तो ये फोल्डर, ये रहा वेब डेवलपमेंट का, ये रहा हमारा index.html का फाइल, जैसा कि मैंने बनाया था, जैसा कि आप ये देख रहे हो index.html। ठीक है, तो गाइज ये रहा मेरा इंडेक्स वाला HTML का डॉक्यूमेंट, इसको चलो ओपन कर लेते हैं। तो गाइज आप देख रहे हो इस पर कुछ डिस्प्ले तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी बॉडी में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमने टाइटल पे लिखा नहीं है, देखो ये रहा। अब हम इस पेज को ना इंस्पेक्ट करके इसका कोड भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, अब देखो एक कोड आ गया जो कि हमने लिखा था। ये देखो टाइटल में मैंने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज, तो ये बेसिकली टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये टॉप पे। ओके, अब हम आगे का पार्ट, ओके, तो आपको पता चल गया होगा टाइटल किस लिए यूज़ होता है। एक बेसिकली पेज का टाइटल देने के लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। ओके, और जो ये बॉडी है ना, बॉडी टैग, इस बॉडी में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं, जो भी चीज़ें, वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। ये AI अपने आप ही सजेस्ट कर रहा है मुझे, मैंने AI डाउनलोड किया हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो देखो मैंने बॉडी में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब हम देखते हैं वेब पेज पे, अभी तो डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा बेसिकली। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो ये आ गया मेरा हेलो वर्ल्ड, ये मैंने बॉडी में लिखा था। ओके, तो बेसिकली बॉडी में हम जो भी लिखते हैं वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। ओके, तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैग्स। ओके, बेसिकली सम टैग्स, तो टैग्स तो पता चल गया होगा टैग्स क्या होता है। HTML में बहुत सारे टैग होते हैं और हर एक टैग का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। डिफरेंट टैग्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमें एक वेब पेज पे एक पैराग्राफ लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे। अगर हमें वेब पेज पे पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए हम, अरे यार ये मैंने को पायलट डाउनलोड कर लिया ना, इतना सजेस्ट करता है, क्या करूँ। ये देखो भाई, ये मैंने को पायलट डाउनलोड किया हुआ, यहाँ से मैं इससे चैट भी कर सकता हूँ, यहाँ से आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछोगे इससे आप कोड भी लिखवा सकते हो। ओके, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इस AI का कैसे यूज़ करना है एकदम डिटेल में, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग हो तो आपके लिए कोड लिखना ज़्यादा जरूरी होगा। तो गाइस मान लो हमें अपने वेब पेज पे एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए HTML में एक टैग होता है पैराग्राफ टैग। ओके, उस पैराग्राफ टैग को हम पी टैग का यूज़ करते हैं। उस पैराग्राफ लिखने के लिए हम एक पी टैग का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें एक ब्रैकेट पी, ओके, ये जो है पी, ये पी टैग है, इसको बोलते हैं ओपन टैग, और इस पी टैग को हमने क्लोज कर दिया तो इसको बोलते हैं क्लोज टैग। ओके, ये देखो VS कोड का यही फ़ायदा है, कुछ भी लिखो अपने आप सजेस्ट करता है। तो गाइज ये देखो, ये मान लो हमें पैराग्राफ लिखना है, दिस दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो गाइज ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अगर हमें वेबसाइट पे पैराग्राफ लिखना है तो हमें पैराग्राफ टैग का यूज़ करना होगा। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं यहाँ आके, यहाँ से हमें रिफ्रेश करना होगा कोड को। तो गाइज देखो ये आ गया बॉडी में, हमने यहाँ से देख सकते हैं, देखो पी टैग में लिखा है एक पैराग्राफ लिखा है, उसके लिए हमने पी टैग को यूज़ किया है, दिस इज़ पैराग्राफ। ओके, अब मान लो हमें हेडिंग लिखना है, मान लो हमें लिखना है हेडिंग, तो हेडिंग लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग, और उसको हेडिंग टैग को लिखने के लिए हमें एक टैग होता है एच टैग, उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो गाइस वेब पेज पे हेडिंग लिखने के लिए हम हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। हेडिंग टैग बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आवर H1, ओके H1, सेकंड वन इज़ H2, थर्ड H3, H4, H5, H6, बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। अगर हमें एकदम बिगेस्ट हेडिंग लिखना है तो उसके लिए हम H1 का यूज़ करेंगे। अगर उससे छोटा स्मॉल हेडिंग लिखना है तो H2 का, उससे स्मॉल तो H3, उससे स्मॉल तो H4, उससे स्मॉल तो H5, उस सबसे स्मॉल हेडिंग लिखना है तो H6। ये बेसिकली जो 6 टाइप के हेडिंग टैग है ना, ये बेसिकली साइज़ बताते हैं। H1 बिगेस्ट साइज़ का होगा, H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, ठीक है। ओके गाइस, तो चलो हम देख लेते हैं इसको VS कोड में लिख के। तो चलो 6 के 6 हेडिंग टैग देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वी यूज़ H1।
इसमें हम अपना H1 हेडिंग लिखते हैं। दिस इज आवर H1 हेडिंग। ओके, नेक्स्ट इज H2। ये हमारा H1 जो है ना, H1 जो है ना, H1 इसमें बहुत ही हेडिंग जो होगा ना उसका साइज सबसे बड़ा होगा, H2 में उससे छोटा। ओके, और H3 में उससे छोटा हेडिंग होगा। हेडिंग पता है ना, किसी भी सेंटेंस का ऊपर लिखते हैं ना बड़ा बड़ा हेडिंग, वही होता है। ओके, H4 हेडिंग 4 ये थोड़ा उससे छोटा होगा, H5 उससे भी छोटा होगा। दिस इज दिस इज आवर H5। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हेडिंग 1 जो होता है वो सबसे बिगेस्ट हेडिंग होता है, हेडिंग 2 उससे स्मॉल, हेडिंग 3 उससे भी स्मॉल, हेडिंग 4 उससे भी स्मॉल, हेडिंग 5 उससे भी स्मॉल, और एक सबसे छोटा हेडिंग होता है वो होता है H6। उसके लिए हम यूज़ करते हैं H6 टैग का। देखो, हेडिंग टैग यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक H1 ओपन टैग, दिस इज ओपन टैग, इसको यहाँ से क्लोज भी करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। नाउ रिफ्रेश। तो गाइस देखो, ये हमारा सबसे बिगेस्ट हेडिंग था, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज में डिस्प्ले हुआ। ये उससे स्मॉल, तो ये उससे स्मॉल, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 सबसे छोटा। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा है कि हम VS कोड कैसे यूज़ करते हैं HTML में प्रोग्राम करने के लिए, और इसमें हमने कुछ टैग्स भी देखे हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के टैग देखे हैं। एक पैराग्राफ टैग, इसको हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड अनदर वन इज हेडिंग टैग विच इज यूज टू राइट हेडिंग। और हेडिंग टैग जो होता है वो हमारे 6 टाइप के होते हैं। एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3, एक होता है H4, एक होता है H5। H1 जो होता है वो सबसे बिगेस्ट हेडिंग लिखने के लिए यूज़ होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा हेडिंग लिखने के लिए यूज़ होता है। ओके गाइस, तो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम वी कैन सी सम मोर टैग्स, कुछ और टैग्स देखेंगे डिटेल में। सो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर टैग्स वन बाय वन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको टैग समझ आई होगा, टैग क्या होता है HTML में। फिर भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। टैग बेसिकली क्या होता है ना HTML में, टैग एक कमांड या इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये सब टैग ही है। ये HTML टैग, ये हेड टैग, ये टाइटल टैग जो कि टाइटल लिखने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा बॉडी टैग, इसमें हम जो भी लिखते हैं वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। ये हमारा हेडिंग टैग। ओके, एंड दिस वन इज़ आवर पैराग्राफ टैग। ओके, तो बेसिकली हेड एक कमांड होता है जो ब्राउजर को बताता है कि किस कॉन्टैक्ट को कैसा दिखाना है। ठीक है, और जो टैग होता है ना वो बेसिकली एंगुलर ब्रैकेट में यूज़ होता है, एज यू सी है, ये एंगुलर ब्रैकेट में। ओके, और हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है। दिस वन इज ओपनिंग टैग H1, एंड हर एक टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है, एज यू सी हियर, दिस इज क्लोजिंग टैग। ओके, एंड दिस वन इज ओपनिंग टैग। ओके, क्लोजिंग टैग में हम स्लैश का यूज़ करते हैं, ओपनिंग टैग में कोई स्लैश यूज़ नहीं होता। ओके, तो गाइस ये था हमारा टैग। इन नेक्स्ट वीडियो वी सी सम मोर टैग्स इन डिटेल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम HTML के और सारे टैग्स जितने भी टैग होते हैं सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल। ओके, और एकदम फास्ट डिटेल में देखेंगे। तो गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।